स्काई शेयर मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। स्काई शेयर मेंबर, इधर बीच आप सभी लोगों को जब माइग्रेशन की सुविधा दी गई तो काफ़ी लोगों ने अपने फंड को ट्रस्ट वॉलेट से माइग्रेट करके एक्सचेंज पर लेकर गए, जो सफलतापूर्वक हुआ भी, और आप सभी लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ परसेंटेज ऐसे हैं देखने में आए जो अपने फंड को माइग्रेट नहीं कर पाए हैं, और जब माइग्रेशन को रोका गया तो लोगों की तरफ से जो है रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई है। तो मैं आपको पहले दो तीन चीज़ें बता दूं कि जब माइग्रेशन चल रहा होता है उस टाइम पर कुछ फंक्शंस को बंद करना पड़ता है, यानी बाइंग, सेलिंग, पेआउट्स, स्टेकिंग, अनस्टेकिंग, इन चीज़ों को बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसी टाइम पर माइग्रेट कर रहे हैं और उसी टाइम पर अगर माइग्रेशन कंप्लीट हुए बगैर अगर किसी ने पेआउट की रिक्वेस्ट भी डाली है तो वो चीज़ें सिस्टम में कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब करती हैं। तो इस वजह से आप सभी लोगों के लिए अब तक जो माइग्रेशन चल रहा था कल वो बंद कर दिया गया है, ताकि सारे माइग्रेशन को उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैप करा करके उसको एक बार पूरी तरीके से क्रॉस चेक करने के बाद, वेरीफाइड करने के बाद कि सबकी वैल्यू सही सही ट्रांसफ़र हुई है या कहीं कोई कमी तो नहीं है। इसके लिए आज से लेकर कल तक का पूरा दिन आप सभी लोगों के माइग्रेशन को एक बार क्रॉस चेक करने के लिए लिया जाएगा। लेकिन इस बीच में आप बाइंग कर सकेंगे, पूरी तरीके से अपने कॉइन को खरीद सकेंगे एक्सचेंज से। 2 दिनों तक नया माइग्रेशन या माइग्रेशन के साथ साथ आपके जो पेआउट जनरेशन है, चाहे वो पुराने वाले उस आपके ट्रस्ट वॉलेट पर हो चाहे यहाँ पर, ये आज 30 और कल 31, इन 2 दिनों तक बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीटली रुके रहेंगे। इन 2 दिनों में आपकी टोटल पेआउट वैल्यू जो आपके ट्रस्ट वॉलेट पर इससे पहले जनरेट हुई है, जिसकी आपने रिक्वेस्ट लगाई होगी या जिसकी अभी रिक्वेस्ट लगना बाकी है, ये टोटल पेआउट वैल्यू आपका इस एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो जो कॉन्ट्रैक्ट आपका आ चुका है वो सभी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी अगर आपका कॉइन आपके वॉलेट में $100 का कॉइन है और आपकी नीचे से रेफरल इनकम और आपकी स्टेकिंग बोनस इनकम आपकी $20 बनी हुई है, तो वो $20 का जो आपका पेआउट है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र आपको 1 तारीख को दिखना शुरू होगा। इसके साथ साथ इस बीच जो नई बाइंग हुई है उन नई बाइंग की क्लोजिंग भी 1 तारीख को रन की जाएगी। यानी इन 2 दिनों में एक बार पूरी तरीके से आप लोगों का टोटल माइग्रेशन फिक्स करने के बाद कि वो माइग्रेशन आपका फिक्स हो चुका है, जो भी आपकी नई बाइंग हो रही है उसके रेफरल बोनस और उसकी स्टेकिंग बोनस, ये सभी 1 तारीख को इसकी क्लोजिंग रन की जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन अति महत्वपूर्ण है, इसको आप अपनी टीमों में ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। जो लीडर्स हैं, फेस ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बाकायदा इसको अच्छे तरीके से समझ करके अपनी टीमों को ज़रूर इसकी जानकारी दें। तो मैं 2-3 पॉइंट्स को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। माइग्रेशन की वजह से बीच में सारे के सारे एक्शंस रुके हुए थे। माइग्रेशन होने के बाद जब माइग्रेशन बंद किया गया तो 3 दिन का समय हमें चाहिए, जिसमें हम टोटल एड्रेस जो माइग्रेट होकर के आए हैं अब तक, जो काफ़ी ढेर सारे हैं, जिन्हें क्रॉस चेक करना कि इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं। अगर आपकी वैल्यू वहाँ पर $100 की है तो $100 ही आया है, ऐसा तो नहीं कि आपको कम या ज़्यादा वैल्यू गई है। इसके अलावा बीच में रेट के भी फ्लक्चुएशंस हुए हैं, उन्हें चेक करना कि आपको सही कॉइन मिला है नई बाइंग पर, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा या कम मिला है। इन सारी चीज़ों के लिए 31 मई तक का समय पूरा रखा गया है। 31 मई के बाद 1 तारीख का दिन होगा, जिस दिन आपके टोटल अब तक बाइंग के पेआउट्स को चेक किया जाएगा। आपके पेआउट को रन किया जाएगा 1 तारीख को, जिसे आप 2 तारीख से अपने अकाउंट में मंगा सकेंगे, नॉर्मल प्रक्रियाओं के साथ में, जैसे आप पहले करते थे उसी तरह से आप उसको मंगा सकेंगे। इसके साथ साथ आपके जितने भी स्टेक किए हुए कॉइन हैं जो अभी माइग्रेट नहीं हुए हैं, इसके बाद हम स्टेक किए हुए कॉइन को आपके एक्सचेंज पे लाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को 1 दिन का मौका फिर से दिया जाएगा उन लोगों को जिनका माइग्रेशन अभी रुका हुआ है। ये तारीख 1 तारीख हो सकती है, 1 जून या 2 जून हो सकती है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 2 जून तक आपको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा 1 दिन का, जिसमें आप अपने बचे हुए कॉइन जो आपके अभी माइग्रेट नहीं हुए हैं उन्हें माइग्रेट कर लें, और माइग्रेट करने के बाद आप फिर से एक बार अपनी पूरी क्रॉस चेक करने के बाद आपकी स्टेकिंग बोनस आपके यहाँ पे ला जाएंगे। स्काई शेयर मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। स्काई शेयर मेंबर, इधर बीच आप सभी लोगों को जब माइग्रेशन की सुविधा दी गई तो काफ़ी लोगों ने अपने फंड को ट्रस्ट वॉलेट से माइग्रेट करके एक्सचेंज पर लेकर गए, जो सफलतापूर्वक हुआ भी, और आप सभी लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ परसेंटेज ऐसे हैं देखने में आए जो अपने फंड को माइग्रेट नहीं कर पाए हैं, और जब माइग्रेशन को रोका गया
तो लोगों की तरफ से जो है रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई है। तो मैं आपको पहले 2-3 चीज़ें बता दूं कि जब माइग्रेशन चल रहा होता है उस टाइम पर कुछ फंक्शंस को बंद करना पड़ता है, यानी बाइंग, सेलिंग, पेआउट्स, स्टेकिंग, अनस्टेकिंग, इन चीज़ों को बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसी टाइम पर माइग्रेट कर रहे हैं और उसी टाइम पर अगर माइग्रेशन कंप्लीट हुए बगैर अगर किसी ने पेआउट की रिक्वेस्ट भी डाली है तो वो चीज़ें सिस्टम में कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब करती हैं। तो इस वजह से आप सभी लोगों के लिए अब तक जो माइग्रेशन चल रहा था कल वो बंद कर दिया गया है, ताकि सारे माइग्रेशन को उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैप करा करके उसको एक बार पूरी तरीके से क्रॉस चेक करने के बाद, वेरीफाइड करने के बाद कि सबकी वैल्यू सही सही ट्रांसफ़र हुई है या कहीं कोई कमी तो नहीं है,